जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन और फ्रांस ने मिलकर एक ऐतिहासिक समझौते को साइन किया है। यूक्रेन ने 100 राफेल फाइटर जेट्स लेने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि LOI पर साइन कर दिया है। और इवन दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा कि हम यूक्रेन की रक्षा में फ्रांस की बेहतरीन रक्षा टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएंगे। आप समझ रहे हैं दोस्तों इस स्टेटमेंट का मतलब, यानी कि राफेल फाइटर जेट की एक और बड़ी डील फ्रांस के हाथ लग गई है। बाकायदा दोस्तों, इन राफेल फाइटर जेट्स के साथ मिसाइल्स SAMP/T एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल होंगे। और इस वक्त दोस्तों, डासो के पास 233 राफेल फाइटर जेट्स की डिलीवरी पाइपलाइन में, जिसमें कि फ्रांस के लिए खुद 53 फाइटर जेट्स हैं, इजिप्ट के लिए 26 राफेल मरीन भारतीय नौसेना के लिए, 42 इंडोनेशिया के लिए, 12 सर्बिया के लिए और 80 UAE के लिए। इन सब के बीच यूक्रेन के 100 और राफेल लाइन में जुड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, भारत के लिए भी टेंशन की बात है, क्योंकि भारत खुद 114 राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर देने की तैयारी कर रहा है। और अगर भारत को ये फाइटर जेट्स मिल जाते हैं तो भारत दुनिया में सबसे बड़े राफेल फाइटर जेट का ऑपरेटर बन जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ये बैकलॉग जो पड़ा हुआ है रासो के पास, इससे भारत को एक बड़ी टेंशन ये हो सकती है कि भारत को टाइम पर फाइटर जेट्स नहीं मिल सकते, क्योंकि ऑलरेडी 233 फाइटर जेट का बैकलॉग पड़ा हुआ है। फिर 100 फाइटर जेट्स और इसमें ऐड हो गए हैं जो कि यूक्रेन के हैं, और उसमें भी अगर आप जोड़ दें 114 राफेल फाइटर जेट्स, तो आप देखिए कि ये आंकड़ा कहां से कहां पहुंच जाता है। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि भारत के लिए ये प्रेशर और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त स्क्वाड्रंस की संख्या लगातार घट रही है और हमारे तेजस मार्क 2 को आने में टाइम लगेगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। क्या फ्रांस एक और प्रोडक्शन लाइन खोल सकता है इसके लिए, जो कि संभावित रूप से भारत में हो सकती है। बहुत चीजें जो आने वाले वक्त पर सामने आएंगी। फिलहाल आपकी क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय सेना अब यूके से लिए गए मार्लेट LMM मिसाइल का एयर लॉन्च वेरिएंट अपने LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर पर लगवाने का विचार कर रही है। भारत ने हाल ही में यूके के साथ 350 मिलियन पाउंड की डील की है, जिसमें कि भारत को हजारों ग्राउंड लॉन्च LMM मिलेंगे। अब इंडियन आर्मी चाहती है इसका एक हल्का 13 किलो वाला एयर वेरिएंट, जो LCH में आसानी से फिट हो जाए, ताकि हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों पर ड्रोन, टैंक और लो फ्लाइंग टारगेट्स को इसके जरिए आसानी से निपटाया जा सके। मार्लेट की रेंज 6 से 8 किलोमीटर है और ये लेजर गाइडेड है, यानी कि जाम करना इससे मुश्किल है। और LCH प्रचंड पर अगर ये हल्की मिसाइल लगती है तो LCH और ज्यादा घातक बन जाएगा। 2026 तक भारतीय सेना इस पर ऑफिशियल इवैल्यूएशन कर सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्लेट जल्द ही प्रचंड का नया हथियार बन सकता है। दोस्तों, अस्त्र मार्क 2 का एक नया मॉडल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, और आज मैंने स्पेशली इस मॉडल को भी खुद जाकर कवर किया। इस मॉडल में आप साफ देख सकते हैं कि ये भारत की जो अगली BVR मिसाइल है, इसकी रेंज 200 से 240 किलोमीटर होने वाली है। और ये जो मॉकअप आप देख रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि ये अस्त्र मार्क 2 अस्त्र मार्क 1 से लंबी है, इसका ज्यादा मोटा डायमीटर है और इसका तेज स्लिक नोज कोन दिखाई दे रहा है, यानी कि अंदर ज्यादा फ्यूल और ज्यादा स्पीड। DRDO ने अस्त्र मार्क 2 में डुअल पल्स मोटर लगाया, एक लॉन्च के लिए, दूसरा टारगेट के करीब सुपर स्प्रिंट के लिए, जो कि इसे मार्क 4 प्लस क्लास देता है। मार्क 1 की रेंज 110 किलोमीटर थी, मार्क 2 ने 160 किलोमीटर पार कर लिया है, मार्क 2A 240 किलोमीटर तक जाने वाली है। मतलब कंप्लीट ब्लूप्रिंट इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। और ये मिसाइल PL-15 जैसी चाइनीज BVRs को सीधे टक्कर देती है, और Su-30 MKI और तेजस के लिए ये गेम चेंजर साबित होगी। दोस्तों, अग्निपथ स्कीम में अब बड़े बदलाव हो सकते हैं, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय में एक बड़ी चर्चा चल रही है। सबसे पहला दोस्तों, यहाँ पर रिटेंशन बढ़ाने की तैयारी है। अभी तक 25% अग्निवीर को ही आगे रखा जाता है, लेकिन सेनाओं ने सुझाव दिया है कि 50% तक इन्हें रखा जा सकता है, और टेक्निकल आर्म्स में तो 60% तक रखने की मांग की गई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना अब टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसमें कि UAV चलाना, सर्विलांस फुटेज बढ़ाना, रडार सिग्नल्स को समझने के लिए ट्रेंड लोग यहाँ पर चाहिए। और दूसरा बड़ा बदलाव यहाँ पर यह होगा, ड्यूटी पर अगर मौत होती है किसी अग्निवीर की, तो अग्निवीर के परिवार को जीवन भर का भत्ता मिलेगा। और तीसरा दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ड्यूटी में अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसे रेगुलर सैनिक की तरह लाइफ टाइम फ्री मेडिकल और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। और अग्निवीर का पहला बैच 2025 में 4 साल पूरे कर चुका है, और सरकार पर अब फैसला लेने का प्रेशर है। अब ऐसे में आप बताइए, क्या ये जो बदलाव है वो अग्निवीर के भविष्य के लिए गेम चेंजर होंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर दोस्तों जरूर बताइएगा। इसके अलावा 2024 की रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया था, जिसमें कहा गया था इसमें काफी प्रगति हो गई है। यहाँ पर DRDO एक ऐसी रेलगन बना रहा है जो मैक 5 से भी तेज प्रोजेक्टाइल को फायर कर सकती है, वो भी बिना गन पाउडर के, मतलब सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर के जरिए। इसका मकसद है एक कॉम्पैक्ट ट्रक माउंटेड रेलगन को बनाना, जो कि जल्दी डिप्लॉय की जा सकती है। DRDO ने अभी तक कैपेसिटर बैंक्स, पावर स्विचेस और रेल बैरल जैसी टेक्नोलॉजी के सफल टेस्ट किए, और ट्रायल्स में प्रोजेक्टाइल्स ने अपनी ज्यादा स्पीड भी हासिल की है। इसके लिए DRDO ने पुणे में एक नया सेंटर बनाया है, जहां पर रेलगन टेस्टिंग और फ्यूचर डिजाइन पर काम होगा। आगे चलकर दोस्तों, इसे इंडियन नेवी के नए वॉरशिप्स में लगाया जाएगा। मतलब भारत अब हाईटेक हथियारों की रेस में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है।
डीआरडीओ ने दोस्तों कावेरी ड्राई इंजन के लिए एक नए एफेडेक्स सिस्टम को पूरी तरह क्वालिफाई कर दिया। ये इंजन का डिजिटल दिमाग होता है दोस्तों, जो हर सेकंड में फ्यूल, एयर फ्लो और हेल्थ मॉनिटरिंग को कंट्रोल करता है। एफेडेक ने 13 घंटे से ज्यादा टेस्ट पूरे किए हैं और कावेरी इंजन के साथ 300 घंटे तक रन किया है और बैंगलोर में इसके फ्लेम आउट और ऑटो रिलाइट जैसी क्रिटिकल टेस्टिंग भी सफल रही है। इससे कावेरी इंजन और भी भरोसेमंद, ज्यादा सुरक्षित और 5% ज्यादा एफिशिएंट बन गया है और ये टेक्नोलॉजी भविष्य में तेजस मार्क 2, एएमसी और नए इंडिजिनस इंजनों के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। मतलब भारत अब पूरी तरह खुद का फाइटर इंजन बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। दोस्तों डीआरडीओ ने 2024 में अपने सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी कि SLCM के 2 बड़े फुल रेंज टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे किए। ये मिसाइल पानी के अंदर छिपी हुई सबमरीन से गुप्त रूप से लॉन्च हो सकती है और यही चीज इसको इंडियन नेवी का सबसे खतरनाक हथियार बनाता है। पहले टेस्ट में मिसाइल की अंडर वाटर इजेक्शन और कैप्सूल की स्टेबिलिटी को चेक किया गया और ये सब कुछ बिना गलती के हुआ। दूसरे टेस्ट में कैप्सूल सेपरेशन, वाटर टू एयर ट्रांजिशन और पूरा क्रूज फ्लाइट पाथ परफेक्ट रहा और इस SLCM से भारत की अंडर सी स्ट्राइक कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ गई है। अब सबमरीन दूर बैठे लैंड और सी टारगेट्स को सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। दोस्तों भारतीय नौसेना को मिलने वाला है एक नया जबरदस्त हथियार INS माहे और ये देश में बनी पहली माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, जिसे 24 नवंबर 2025 को नेवी में शामिल किया जाएगा। INS माहे को बनाया है कोचिन शिपयार्ड ने और इसमें 80% से ज्यादा मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है। 78 मीटर लंबाई ये शिप दुश्मन की सबमरीन को शैलो वाटर यानी कि तट के पास की गहराइयों में ढूंढने और नष्ट करने में माहिर है। इसमें लगे हैं स्वदेशी सोनार, मॉडर्न रडार, लाइटवेट टॉर्पीडो, एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट और जरूरत पड़े तो ये माइन लेइंग भी कर सकता है। INS माहे की स्पीड 25 नॉट्स है और ये 14 दिन तक बिना रिफ्यूलिंग के ऑपरेट हो सकता है और ये जहाज भारत की तटीय सुरक्षा को और मजबूत करेगा और पुराने अभय क्लास की जहाजों की जगह लेगा। दोस्तों भारतीय सेना का त्रिशक्ति कोर अब ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे आ गया है। यहाँ पर स्वदेशी AI इनेबल्ड ड्रोन, एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और मल्टी रोल रिकॉनेसेंस ड्रोन लगातार मैदान बदल रहे हैं। त्रिशक्ति कोर ने ऐसे मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर्स भी बनाए हैं जो ग्रेनेड ड्रॉप और वेपन माउंटेड मिशन दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा देहरादून की IAR एविएशन ने भारत में पहली बार कार्बन फाइबर ऑल वेदर ड्रोन बैटरी बनाई है। ये बैटरी हल्की, ज्यादा मजबूत है और -20 डिग्री सेल्सियस से +60 डिग्री सेल्सियस तक आराम से काम करती है। मतलब पहाड़ों में भी चलेगी, गर्म रेगिस्तान में भी और सब जीरो मिशंस में भी। और इन बैटरीज से ड्रोन को कई फायदे मिलेंगे, जैसे कि ज्यादा फ्लाइट टाइम, ज्यादा पेलोड, ज्यादा भरोसेमंद परफॉर्मेंस। ये बैटरी अभी ट्रायल में है और फीडबैक काफी पॉजिटिव रहा है। IAR एविएशन की ये टेक्नोलॉजी भारत को ड्रोन बैटरी में आत्मनिर्भर बना रही है और दुनिया में एक्सपोर्ट का रास्ता भी खोल रही है। दोस्तों भारत अब दुश्मनों के ड्रोन को लेजर से गिराने के लिए तैयार है। आर्मी और एयरफोर्स जल्दी 16 स्वदेशी लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम शामिल करने वाले हैं। नया सिस्टम 10 किलोवाट लेजर के साथ होगा। 2 किलोमीटर दूर तक ड्रोन को ये कटर की तरह काट सकता है। ये पिछले वर्जन से 2 गुना शक्तिशाली है और यही नहीं दोस्तों, डीआरडीओ का अगला अपग्रेड है 30 किलोवाट का लेजर, जिसकी रेंज 5 किलोमीटर होगी, जो ड्रोन से लेकर मिसाइल और स्वाम्स तक को गिरा सकता है। और कंट्रोल टेस्ट में डीआरडीओ ने फिक्स्ड विंग यूएवीज और स्वार्म ड्रोन्स को लेजर से सटीक तरीके से नष्ट करके दिखाया। हालांकि 16 की संख्या भी दोस्तों काफी कम है। तीनों आर्म फोर्सेस को इस तरीके के सिस्टम्स की काफी ज्यादा जरूरत है। लेट्स सी, कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा आगे भी। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स का एक ALH हेलीकॉप्टर एक रूटीन ट्रेनिंग के मिशन पर था और उड़ान के दौरान कुछ तकनीकी समस्या आई, लेकिन पायलट ने सूझबूझ से इसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई और ये लैंडिंग बरेली के पास की गई। एयर क्रू की तेज और सही कार्रवाई की वजह से हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतारा गया और जमीन पर भी किसी तरीके की कोई चोट नहीं आई, कोई नुकसान नहीं हुआ। इंडियन एयरफोर्स की रिकवरी टीम मौके पर भी भेज दी गई थी। वही दोस्तों भारत के रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने दुबई एयर शो में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। डीआरडीओ के स्टॉल पर उन्हें भारत की नई टेक्नोलॉजी और एडवांस रक्षा तकनीकों की जानकारी दी गई। डीआरडीओ इस एयर शो में 9 वर्ल्ड क्लास स्वदेशी सिस्टम दिखा रहा है, जिसमें कि अवाक्स, MR रडार, MCPS, LCA Mark II, अस्त्र Mark 1 BVR मिसाइल, हेलिना, LFDS-X, ALWT टॉर्पीडो और टाल। तो फिलहाल तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।